स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो हरियाणा ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 4th प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 80+ नंबर आपके यहाँ से आने वाले हैं अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होएगा आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज मिलती रहेगी, तो जितना आप शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपके लिए और प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नया जुड़ा है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर एक अच्छी अपडेट आपके लिए और साथ में प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चलते रहते हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताइए। और इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप कूल बॉय कुलबीर के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, पहला ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जितने भी वीडियो बनाते हैं उनकी सारी PDF विद आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो ज़रूर से टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि हम 75 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के। जिसने भी अभी प्रैक्टिस सेट ट्राई करने हैं तो वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके ट्राई कर ले, आंसर की साथ में दे दी है तो आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन आपका जब ये 20 प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे आंदोलन हरियाणा में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1920 में। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? हड़प्पा की बात करें तो राखीगढ़ी है, बनावली है, फरीदाबाद नहीं है, फरीदाबाद नहीं है, दौलतपुर भी है। ये आपका दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर है, बनावली हिसार के अंदर है और राखीगढ़ी भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर। बनावली आपका फतेहाबाद में है दोस्तों। ठीक है, तो फरीदाबाद जो है एक हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। उसके बाद हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? सभी को याद होगा, ये क्वेश्चन तो बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हुकम सिंह की समिति की सिफारिश से। ठीक है, हरियाणा के किस जिले का जो मुख्यालय है वो नारनौल में है? तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ का दोस्तों। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, नारनौल डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है। जुई नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई की जाती है? जुई नहर की अगर बात करें तो ये भिवानी के अंदर है दोस्तों, जुई। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? पूछा इन्होंने। देखिए, साइबी है, दोहन है, बेड़च है, चेनाब जो है ये आपकी हरियाणा में नहीं है और इसका जो उद्गम स्थल है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। ठीक, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम की अगर बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम में, और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो वो उत्तर पूर्व में दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। हरियाणा का अधिकांश भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान का है? अधिकांश अगर बात करें तो ये कच्छारी दोमट मृदा है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए दोस्तों, किसानों को दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपका गेहूं का होता है दोस्तों, डी ऑप्शन। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये आपका रोहतक के अंदर हुआ दोस्तों। आपने कमेंट करके बताना है कि कब हुआ, कौन से सन में हुआ सबसे पहले। ठीक है, जो आकाशवाणी केंद्र है वो कब स्थापित हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमें पता लगेगा कि आप वीडियो को देखते हैं। और जिसको इन क्वेश्चन के आंसर देखना हो तो वो कमेंट बॉक्स एक बार जरूर चेक कर ले, वहां पे इनके आंसर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चिंकारा आपका कैरू भिवानी के अंदर है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कौन सी दरगाह है? ठीक है, कल हमने बताया था कि दिसंबर 2016 के अंदर आपका ये चरखी दादरी जिला बना था। इसके अंदर दरगाह की अगर बात करें तो ये हो जाएगी पीर मुबारक शाह दरगाह दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप जो लास्ट में जिला बना है आपका 23वां वो हांसी है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं दोस्तों। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष किस महीने में बनाया जाता है? तो ये फरवरी के अंदर बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फरल ग्राम में फाल्गुन उत्सव किस पर होता है? तो सोमवती अमावस्या पर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बड़खल झील जो है वो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में है
तो ये आपकी अरावली पहाड़ियों में दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। करनाल में स्थित पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध झील, करनाल में आपकी कौन सी झील हो जाएगी? कर्ण झील दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी है? पहली फिल्म हो जाएगी आपकी हरपुल सिंह जाट जुलानी दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो स्वतंत्रता सेनानी ये थे चौधरी देवीलाल दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? बात करें यहाँ पे देखिए, भगवत दयाल शर्मा तो थे, राव वीरेंद्र सिंह भी थे, बनारसी दास गुप्ता, जीडी तपस्या, ये राज्यपाल थे दोस्तों, ना कि मुख्यमंत्री, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हरियाणा तिलक उर्दू समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ये निकाला गया था दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। हरियाणा राज्य के किन दो जिलों में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी पंचकुला के अंदर और गुरुग्राम दोनों के अंदर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा के लौह पुरुष कौन है दोस्तों? बंसीलाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने याद रख लेना है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हम बता चुके हैं पहले भी, उत्तर पूर्व भाग में आपकी सबसे ज्यादा वर्षा और दक्षिण पश्चिम में सबसे कम होती है, याद रखना। एटलस, हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर है? ये आपका सोनीपत के अंदर है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा एटलस सोनीपत। इनमें से अब हिंदी के क्वेश्चन है, इनको देख लेना। कसरत का अनेकार्थी यानी पर्यायवाची, तो कसरत बोलते हैं व्यायाम को दोस्तों, डी ऑप्शन। नौकर ने दरवाजा खोला वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है? नौकर यहाँ पे क्या है? कर्ता है दोस्तों, तो कर्ता कारक हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह कौन सी है? एक क्रिया का अगर प्रयोग हो तो वो सामान्य होती है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग सभी को पता होगा श्रीमती है। श्रीमती लिखना कैसे? कई बार अशुद्ध शुद्ध में भी पूछ लेते हैं, तो ये देख लीजिए ऐसे लिखते हैं, सी ऑप्शन जो आपका ऐसे, श्री श्रेय को बड़ी और तय को भी बड़ी, श्रीमती, ठीक है। उसके बाद घोड़ा का बहुवचन, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना, अपने आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, आ सी और ये रह आ जाएगा और ये दे, तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में आशीर्वाद, ठीक है। तुझे कम दौड़ना चाहिए, मैं तुझे, क्या सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन हिंदी के आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें पूछा तुझे कम दौड़ना चाहिए, मैं सर्वनाम, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? पुरुषवाचक दोस्तों, ठीक है, तुझे कम दौड़ना चाहिए पुरुषवाचक। रीतिकाल को श्रृंगाल काल जो है किसने कहा है? ये कहा है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेखांश का संधि विच्छेद यहाँ पे करना है, तो रेखा जमा अंश हो जाएगा रेखांश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मन माना में कौन सा समास है? मन का माना या मन से माना, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। उसके बाद फाइंड द कॉमन एरर, एरर आपने इसमें बताना है कौन सा एरर है, तो ये हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी, कॉन्ग्रेचुलेट मी, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एरर बताना है आपने, इसमें किस में एरर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, among the politician who could be called dash, तो इसमें क्या आ जाएगा? द मोस्ट हॉनेस्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक, कैंडिडेट डैश आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पेपर, तो कैंडिडेट्स के बाद क्या आ जाएगा? कैंडिडेट्स मस्ट आंसर, ठीक है, मस्ट आ जाएगा यहाँ पे, आपके मॉडल्स यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड, जो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड है वो देखिए यहाँ पे, एफिशिएंट की स्पेलिंग इन्होंने यहाँ पे गलत दे रखी है, EFFICIENT, ये स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
उसके बाद है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग आपका क्या होता है यहाँ पे, जिसका मतलब अंत ना हो, एंडलेस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है वेनम। इसका क्या होता है मतलब, ये होता है जहर दोस्तों, वेनम होता है जहर, तो पॉइजन हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। बेस्ट सिमिलर मीनिंग इसमें बताना था। अब यहाँ पे अपोजिट बताना है आपने इमेसिएबल का। तो इमेसिएबल क्या होता है, ये होता है त्रुटि जिसमें कोई गलती ना हो, और इसका उल्टा हो जाएगा फॉल्टी, ठीक है, फॉल्ट जिसमें गलतियां ही गलतियां हों। उसके बाद है जेन्युइन। जेन्युइन आपको पता है ओरिजिनल होता है, तो इसके अलावा इसका अपोजिट बताना है, तो जेन्युइन का हो जाएगा बोगस, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या बताना है, ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर। जो लेक्चर को सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑडियंस दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्याज में खाद्य भंडारण पादप कौन सा है, तो ये पत्तियां हैं दोस्तों, लीव्स, पत्ते जो होते हैं वो खाद्य भंडारण का काम करते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा इन्होंने, तो कौन सा कथन हो जाएगा इनमें से सत्य दोस्तों। आपका ऑप्शन देखिए, विद्युत जो धारा है वो धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, यही आएगा पहला ही ऑप्शन। इलेक्ट्रिक करंट जो है कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, मेटल्स में से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो गुजर सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील भागों के बीच वायुगति, एयर कुशन जो होता है, इसकी क्या भूमिका है, तो इसका काम होता है घर्षण को कम करना, ठीक है। उसके बाद है, वर्षा मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वर्षा को मापने के लिए रेन गेज होता है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा रेन गेज। जैव भार के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसमें होती है दोस्तों बायोगैस उत्पन्न, आपकी ए ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन भोजन को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है, कौन रोकता है, ये रोकता है जो ऑप्शन सी आपका घाटी ढक्कन, ठीक है, एपिग्लोटिस। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पेड़ के तने में रहता है, पेड़ के तने में अगर बात करें तो कौन सा पक्षी होगा, बारबेट, ऑप्शन सी सही है दोस्तों इसका, बारबेट। उसके बाद है, इकोकार्डियोग्राम में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है जो आपके दिल की गतिशील तस्वीर प्रदान करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य तरंगे जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। आंख की समंजन क्षमता को किसके कारण प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए पक्षमा भी पेशियां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जीवाणुओं में कौन सा अंग माइटोकॉन्ड्रिया के संवर्ती अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया के संवर्ती ये होता है आपका जो मेसोसोम्स होते हैं मध्यकाय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद है, रंध्रीय द्वार कोशिकाएं हैं कौन सी हैं, जो स्टोमेटल गार्ड सेल्स आर, कौन सी हो जाएंगी, ये होती हैं आपकी जो बाह्य त्वचा को उत्तक एक प्रकार है वो, ठीक है, ए टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 46 होते हैं, जोड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23 जोड़े, ठीक है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं, तो हल्के रंग क्यों किए जाते हैं, क्योंकि हल्का जो रंग होता है वो उष्मा का कम अवशोषक होता है इसलिए। उसके बाद है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है, तो दाब जो वायुमंडल से अधिक होती है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो भिन्न भिन्न किसमें होगी दोस्तों, ये होगी आपकी जो आइसोबार्स होते हैं समबारिक जिनको हम बोलते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों को को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है, तो ये की है आपकी कौन से बैंक ने, पंजाब एंड सिंध बैंक ने दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 इसको छोड़ दीजिए, 2023 का अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया है, तो ये आपका सीडी देशमुख के नाम पे, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आईपीएल इतिहास सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने आपके खलील अहमद दोस्तों, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत ने किसको हराया है? ये हराया है पाकिस्तान को दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की अगर बात करें तो 1950 के अंदर आपका योजना आयोग आ गया था। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? हरिजन संघ की अगर बात करें तो ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा। हरिजन संघ की बात करें तो महात्मा गांधी, ठीक है, इन्होंने की थी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? ये पूछा नहीं वाला। तो देखिए, केन्या में से गुजरती है, इंडोनेशिया में गुजरती है, ब्राजील में गुजरती है, मैक्सिको में नहीं गुजरती। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को, भूकंप का जो परिमाण है वो पहले वाली वीडियो में भी हम आपको करवा चुके हैं, पहला ही जो वीडियो बनाया था उसमें आया था। तो ये है सिस्मोग्राफ दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन बी बुरजोम, ठीक है, बी ऑप्शन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा युग है? तो ये था दोस्तों आपका गुप्त युग, ठीक है, गुप्त काल। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने हराया था? मोहम्मद गोरी सबसे पहले हराया था किसने? ये हराया था भीम द्वितीय ने दोस्तों, ठीक है। कब हराया था? 1178 के अंदर एक युद्ध हुआ था, ठीक है। उस युद्ध में, जो कि कायदरा का युद्ध जिसको हम बोलते हैं, ठीक, 1178 में पहली बार वहां पे मोहम्मद गोरी को इन्होंने हरा दिया था दोस्तों। और ये चालुक्य वंश से संबंधित हैं, भीम द्वितीय, ठीक है। उसके बाद सम्राट अकबर द्वारा निर्माण में से किसको जरी कलम की उपाधि? जरी कलम किसको दी गई? जरी कलम की उपाधि ये दी गई आपकी मोहम्मद हुसैन को। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। उसके बाद मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था आज का वीडियो। और अब आपने एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वो कमेंट करके बताना है उसका आंसर। हरियाणा के फिलहाल जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, इससे हमें पता लग जाएगा आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो आपकी सपोर्ट रही तो जल्दी जल्दी और भी वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को सबके साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।